से नागिन बनते हुए देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हाय राम, जिसे मैं नाग समझ रही थी वो तो नागिन है। नागिन, और वो भी मेरी बहू। अरे लड़की तो बेहोश हो गई। ये लड़की नागिन है, नागिन। हम इसको मारे बिना नहीं जाएंगे। आप हमारे रास्ते से हट जाइए। कोई इसे छूकर तो दिखाए, सबको फोड़ डालूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा भाइयों। चलो पहले इससे निपटते हैं। इस बेचारी लड़की की तो हालत खराब है, इसे घर ही लेकर चलता हूँ। विजय लड़की को घर ले आता है और कुछ देर बाद लड़की को होश आ जाता है। अब कैसी है तबीयत बेटी? ठीक हूँ माँ जी। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? मेरा नाम सोना है माँ जी, और मैं एक अनाथ हूँ। ये कहकर सोना रोने लगती है। रो मत बेटी, इसे अपना ही घर समझो और आराम करो। अब तक तुम भले ही अनाथ रही हो, पर अब अनाथ नहीं रहोगी। सोना पर तरस खाकर सरिता विजय से कहती है, लड़की अनाथ है बेटा, अब क्या करें? ना तो इसे छोड़ सकते हैं और ना ही घर में रख सकते हैं। वो क्यों माँ? क्योंकि इसे घर में रखेंगे तो समाज और जात बिरादरी को क्या जवाब देंगे। तो फिर अब क्या करें माँ? सरिता कुछ देर सोचने के बाद कहती है, लड़की रूपवती और गुणवती लगती है, क्यों ना मैं इसे अपने घर की बहू बना लूं? तुझे पसंद हो तो मैं ये कदम उठा सकती हूँ। तो फिर उठा लो कदम, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ माँ। सरिता विजय और सोना की शादी कर देती है और इसके कुछ दिन बाद ही सरिता को एक नाग नजर आता है। अरे नाग, ये तो बहू के कमरे में घुस रहा है। ये कहकर सरिता भागते हुए घर के अंदर जाती है। बहू, बहू जल्दी से दरवाजा खोल बेटी, तू ठीक है ना? सोना दरवाजा खोलती है। क्या हुआ माँ जी? अभी अभी खिड़की के रास्ते तेरे कमरे में बहुत बड़ा नाग अंदर आया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर यहाँ तो मैं हूँ और कोई नाग अंदर नहीं आया। ये सुनकर सरिता सोचती है, नाग तो बहू के कमरे में घुसा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, फिर कहाँ गायब हो गया और बहू को क्यों नहीं दिखाई दिया? उस दिन के बाद सरिता को घर में कई बार नाग दिखाई देता है और धीरे धीरे उसे सोना पर शक होने लगता है। कहीं इस नाग का संबंध बहू से तो नहीं, ये तो मुझे पता ही लगाना पड़ेगा। यही सोचकर सरिता सोना पर नजर रखने लगती है और फिर एक दिन सोना को औरत से नागिन बनते हुए देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हाय राम, जिसे मैं नाग समझ रही थी वो तो नागिन है। नागिन, और वो भी मेरी बहू। ये कहकर सरिता बाहर की तरफ दौड़ती है और नागिन उसे जंगल की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। ये तो कोई पहुंची हुई बला है, देखो तो जंगल में कैसे मस्त हुई झरने के नीचे नहा रही है। लगता है कि मेरा बेटा किसी गंभीर मुसीबत में फंस गया है। ये कहकर सरिता जंगल से लौट आती है और सोना के वापस आने पर उसे अजीब सी नजरों से देखने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम कौन हो? एक नागिन हो ना? माँ जी, जब आपने मुझे नागिन बनते हुए देख ही लिया है तो अब मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। ये बात मैं अपने बेटे को बता दूंगी। विजय, विजय बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत करिए माँ जी, उन्हें ये सब मत बताइए। सोना को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर सरिता कहती है, ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं मान जाती हूँ, पर तू ये बता कि तू यहाँ मेरे घर में क्यों आई है? ये सुनकर सोना सरिता को 20 साल पुरानी एक घटना के बारे में बताने लगती है। आपको दिवाली की वो रात तो याद होगी ना माँ जी? माँ, माँ जल्दी आओ माँ, देखो देखो आग में सांप जल रहा है। अरे ये तो नाग है, आग में जलकर मर गया बेचारा। रामू, ये तो त्योहार के दिन बहुत बुरा हुआ, अब इसे ले जाकर कहीं दफन करे आओ। जी मालकिन, अभी दफना आता हूँ। मैं उसी नाग की पत्नी हूँ माँ जी, जिसे 20 साल पहले आपके बेटे ने मार दिया था और उन्हें मारने के बाद विदेश चले गए थे। तो फिर 20 साल बाद तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं आपके बेटे को डसकर अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, मगर ये कहते कहते सोना रोने लगती है। मगर क्या? मगर मैंने आपके बेटे की आंखों में अपने पति की सूरत देखी तो मेरा मन बदल गया। मेरे पति की आत्मा आपके बेटे में समा गई है, इसीलिए अब मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। सोना की ये बात सुनकर सरिता सोचने लगती है, घर में नागिन रहेगी तो कभी न कभी तो किसी न किसी को डसेगी ही। इसकी बात का क्या भरोसा, मेरे बेटे को ही डस ले, इसीलिए इसका बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। तभी उसे पहाड़ी वाले बाबा का ध्यान आता है। आजा, जल्दी से आजा, बच्चे की जिंदगी का सवाल है, जल्दी आ जल्दी। लो आ गया बाबा जी। ईश्वर की कृपा से अब तो मेरे लाल के प्राण ही बच गए। पहाड़ी वाले बाबा का ध्यान आते ही सरिता सोचती है, अब तो बाबा ही इस नागिन से छुटकारा दिला सकते हैं, आज ही बाबा को बुलाती हूँ। यही सोचकर सरिता बाबा को अपने घर बुलाती है और बाबा सोना को देखते ही चौंक जाता है। तू तो मणि वाली नागिन है,
तुझे तो मैं सालों से तलाश रहा था, आज मिली है। नहीं छोड़ूंगा तुझे। माँ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके इसे यहाँ से जाने को कहिए। तुझे अपने पिटारे में बंद किए बिना बाबा यहाँ से नहीं जा सकता नागिन। तभी विजय वहाँ आ जाता है और सोना रोते हुए उसे सब बता देती है। सोना की बात सुनकर विजय को बाबा पर बहुत गुस्सा आता है। बाबा जी, चोला महात्मा का और काम हैवान का, क्या इस मासूम पर आपको दया नहीं आती? बेटा, एक नागिन को घर में कैसे रख सकते हैं? चुप करो। नागिन नागिन नागिन, अब ये मेरी पत्नी है और मैं इसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। विजय की ये बात सुनकर बाबा के दिल में प्यार और इंसानियत का झरना फूट पड़ता है। उधर सरिता को भी सोना पर तरस आने लगता है। बेटा, हो सके तो मुझे माफ करना। मनी के लालच में आकर मैं हैवानियत पर उतर आया था। अगर तुम दोनों में इतना ही प्यार है तो लो, मैं इसे नाग योनि से मुक्ति ही दे देता हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी बाबा, इन दोनों का तो जन्म ही सुधर जाएगा। उसके बाद बाबा सोना को नाग योनि से मुक्त कर देता है और यह देखकर सरिता का मन गदगद हो जाता है। इस तरह प्रेम और इंसानियत के आगे नफरत और बदले की भावना दम तोड़ देती है। उस दिन के बाद सरिता अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।